नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति और ध्यान में। आज नवरात्रि के छठे दिन हम दुर्गा सप्तशती के 10वां और 11वां अध्याय का पाठ करेंगे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए इस पवित्र पाठ को श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने। अगर आपने पहले के अध्याय अभी नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक अध्याय आपस में जुड़ा हुआ है। तो आइए माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए 10वां अध्याय का प्रारंभ करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्गर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्टात्मा दैत्यपुन उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदनंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के शत्रु दैत्यराज शुंभ का वध करके माँ दुर्गा ने समस्त संसार को भय और अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय वध संपन्न हुआ। अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती। अध्याय 11, देवताओं की स्तुति, देवी का वरदान और भविष्य के अवतारों का वर्णन। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो।
तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता, सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुक्कुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली है कौमारी रूपधारिणी, निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गद, फर, श्रांग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षटशास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी,
तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न हो गए। उस समय मैं नंदगोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचित्ति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल हो गए। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होऊंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। यह था दुर्गा सप्तशती का अध्याय 11, जहाँ देवताओं ने माँ की स्तुति की और देवी ने त्रिलोक की रक्षा करने के लिए अपने कई अवतारों का वर्णन करके देवताओं को वरदान दिया। माँ दुर्गा की यह महिमा हमारे जीवन में भक्ति, साहस और समृद्धि लाए, यही मेरी कामना है। श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं श्री दुर्गा कवच का पाठ। यह कवच साधक को हर प्रकार के संकट और अनिष्ट से बचाता है। जो साधक श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्गा कवच का पाठ करता है, वह निर्भय होकर जीवन के हर संकट को पार कर लेता है। उस पर माँ चंडी अपनी कृपा बरसाती हैं और हर दिशा से उसकी रक्षा करती हैं। माँ भगवती आप सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन से दुख दरिद्रता दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धिदात्री, यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुहक या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त
और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ की, अमृत कला नीचे के ओठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवी और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुह्येश्वरी गुह्य भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की में, तलवासिनी तलुओं की, दंष्ट्राक्राली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बाणेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमलकोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस भी वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से 7 प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कान्नादि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री दुर्गा कवच का पाठ संपन्न हुआ। आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ आरंभ करें। श्री अर्गला स्तोत्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्तबीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ, निशुंभ और धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली हे देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली,
हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड का नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरी इच्छानुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ पूर्ण होता है। अब हम करेंगे श्री कीलक स्तोत्र। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवत्रयी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों के उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कुष्मांड की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है अथवा नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गांधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की ही कृपा है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनैः पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। भक्तों, इस प्रकार श्री कीलक स्तोत्र का पाठ पूर्ण हुआ। इस प्रकार कीलक स्तोत्र का पाठ आपके जीवन में संपत्ति, सौभाग्य, शत्रुनाश, स्वास्थ्य और मोक्ष लाता है। नियमित रूप से इसका पाठ करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। दुर्गा सप्तशती के इस पवित्र पाठ में यदि हमसे कोई त्रुटि या भूल हुई हो तो उसके लिए हम माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो आइए विनम्र भाव से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी,
मैं आह्वान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न हो जाइए। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय। कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।